साल की उम्र से भक्ति में रुझान आया है और क्या कारण है कि भक्ति में ही रुझान आया है और भजन में? मैं जब 7 साल की थी तब से मैं भक्ति के मार्ग पर हूँ। पर रुझान आया क्योंकि घर में हमेशा से भक्ति का माहौल था। दादाजी, दादी जी, पापा, मम्मी, हम सब हमेशा से भजन कीर्तन करते थे। रोज़ हनुमान चालीसा करते थे, हफ्ते में एक दिन कीर्तन होते थे। तो तब से भजन भी याद है मुझे। और पहले मैं भजन गायक थी, मैं ठाकुर जी को भजनों से रिझाती थी। फिर 5 साल पहले से मैंने कथा शुरू की है, नानी बाई का मायरा। और अभी कुछ समय पहले से मैंने भागवत जी शुरू की है। नानी माँ का मायरा जो होता है उसमें क्या क्या रहता है, क्या खास रहता है, किस तरह से उमंग आता है? वो एक भक्त की कथा है, विश्वास की कथा है कि अगर ठाकुर जी के ऊपर विश्वास होगा तो ठाकुर जी लाज रखेंगे। नरसिंह जी की कथा है वो। उनकी बेटी जिनका नाम नानी बाई है, तो उनकी बेटी की शादी, नरसिंह जी की जो दोती है उनकी शादी हो रही है। तब मामा परिवार आके मायरा भरते हैं। हम सब जानते हैं, कोई मायरा कहते हैं, कोई भात कहते हैं। तो पर नरसिंह जी के कोई बेटा नहीं है, नानी बाई के कोई भाई नहीं है, तो मायरा कौन भरे? तो नरसिंह जी को ही भरना है। पर उनके पास कुछ भी नहीं है, उन्होंने बस पूरा जीवन भक्ति में लगा दिया। पर एक विश्वास है कि ठाकुर जी आएंगे, भाई बनकर नानी बाई का मायरा भरेंगे। तो ये विश्वास की ही पूरी कथा है। उसमें बहुत नरसिंह जी को दुख भी झेलने पड़ते हैं। एक ऐसा समय आता है जब उनकी खुद की बेटी उनसे कहती है कि आपसे अच्छा तो मेरे कोई पिता होता ही नहीं, मैं अनाथ होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। पर इन सब के बावजूद अंत समय तक उनके पास ये विश्वास रहता है ठाकुर जी आएंगे। और वो आते हैं और 56 करोड़ का मायरा भर कर जाते हैं। तो ये पूरी कथा है नानी बाई का मायरा। किस तरह से ये बाकी सब कथाओं से अलग है और आपकी इतनी प्रिय क्यों है? क्योंकि विश्वास की कथा है। आज के समय पर हम ज़्यादा ज्ञान के मार्ग पर नहीं जाते हैं, या हम ऐसा कहें कि दिन भर भक्ति में नहीं रहते हैं, या ठाकुर जी का नाम नहीं लेते हैं। तो ये एक ऐसी कथा है जिसमें नरसिंह जी ने गृहस्थ आश्रम का ही पालन किया। उन्होंने ना वैराग्य लिया था, ना वो जंगल जाके तपस्या करने गए थे। उनका पूरा परिवार है, बेटी है, दोती है। तो लेकिन उसके बावजूद ठाकुर जी उन्हें मिलते हैं। तो मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि ठाकुर जी को पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम बहुत ज्ञानी बने, या हम वैराग्य ले ले, या सन्यास ले ले, घर छोड़ दे। ऐसा नहीं है। हम जैसा जीवन अभी जी रहे हैं वो रहते रहते भी हम ठाकुर जी को पा सकते हैं। पर भक्ति करें और विश्वास रखें। ये विश्वास जब तक मन में है तब तक ठाकुर जी हमारी लाज रखेंगे कि हम जैसे भी है वो है तो उनके ही। मैं बहुत ही अच्छा भजन गाती हूँ कि हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं और हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। गा के सुनाइए। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। प्रियतम कहा आपने प्रभु जी को, लेकिन जब बात उनकी आती है तो किस तरह से, किस संदर्भ में उन्हें देखते हैं? भाई, बंधु, पिता, किस तरह से? मैं उन्हें भाई के रूप में भी कभी देखती हूँ, कभी प्रियतम के रूप में भी देखती हूँ। जब जैसा भजन होता है, भजन के जो भाव होते हैं वो रूप हो जाता है। पर हाँ, कोई इसे मजाक भी समझ सकता है, पर मैं उन्हें ज़्यादा भाई मानती हूँ। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है मम्मी पापा से कि मैं चंद्रवंश में पैदा हुई हूँ, तो वो ठाकुर जी का वंश है। तो इसलिए मैं ऐसा मानती हूँ कि मैं उनकी छोटी बहन हूँ और मैं उन्हें भाई के रूप में ही ज़्यादा देखती हूँ। पर भजनों के हिसाब से भाव चेंज होते रहते हैं। अगर प्रियतम का भजन चले तो मैं उस रूप में भी देख लेती हूँ। भक्ति में तल्लीन रहती हैं। मीरा की भी भक्त हैं, मीरा को आप बहुत मानती हैं। जी। किस तरह से उनको मानती हैं? यही रूप में कि देखिए, जो गृहस्थ आश्रम में रहकर भी मुझे ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम अपना जीवन जी रहे हैं, जिए साथ में, अपनी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करें, जो इच्छाएं हैं वो भी करें, पर भगवान को मत भूलिए। आज हम जो है, जैसे हैं, जो हमारे पास है, वो ठाकुर जी के कृपा से ही है। पर आज हम देखते हैं, जब हम ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, ज़्यादा बड़ी पदवी मिल जाती है, या ज़्यादा ही शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, तो हम भजन कीर्तनों को ऐसे देखते हैं कि नहीं, हम वहाँ कैसे जा सकते, हम तो इतने एजुकेटेड है, या हम इतने धनवान है। वो ना करें, क्योंकि आप है उनकी कृपा से ही है। और मैं ऐसा मानती हूँ, अगर वो कुछ दे सकते हैं तो वो ले भी सकते हैं। तो वो सोच के चलिए।
सब ज़रूरतें पूरी करें, खुद भी आनंद लीजिए, अपने जीवन जिए, पर ठाकुर जी को ना भूलें। गृहस्थ जीवन की बात की, आप खुद रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, जी। उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि डांस मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। आज भी आप अगर कथा देखें तो मैं व्यासपीठ पे बैठे बैठे भी नृत्य करती हूँ, तो आज भी मुझे डांस बहुत पसंद है। लेकिन उस समय मैं डांस करती थी, रियलिटी शोज़ में या कंपटीशन में जाना हो मैं जाती थी। तो बुगी वुगी में मैं गई थी, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। कई मित्र भी, दोस्त भी बने वहाँ पर, वो एक अलग एक्सपीरियंस था। पर अब अलग है, तो अब उसे देखा जाए तो ऐसा लगता है नहीं, इसके आगे वो कुछ नहीं। ठाकुर जी का जो माहौल मिला है। आपकी उम्र में लोग डिस्को पार्टीज में जाते हैं, आप कीर्तन करती हैं। तो नहीं, आप मेरी कथा में आइए, मेरी मैं नहीं कहूँगी, आप कथा में कीर्तनों में जाइए। कोलकाता के जो कीर्तन होते हैं आप देखिए, नृत्य वहाँ भी हो सकता है। हम ऐसी कोशिश करते हैं, मैं नहीं कहूँगी कि मैं आप कथा में आते हैं तो आपको नींद ही आएगी, ऐसा नहीं है। कथा में भी नृत्य करते हैं। मैं अपनी हर कथा में कम से कम 15-20 मिनट का समय भजनों का रखती हूँ। जब वहाँ जितने भी भक्त मौजूद होते हैं वो सब खड़े होते हैं, सब नाचते हैं, जितना मन हो उनका दिल खोल कर नाचना। तेज भजनों पे नाचना चाहते हैं उस पर भी नाचिए, जिन्हें स्लो पसंद है, धमाल पसंद है, उस पर भी नाचिए। तो नृत्य आनंद तो हर जगह मिल सकता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो आनंद वो कहीं और ढूंढ रहे हैं मैं उन्हें कथा में ही दे दूँ। सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी? मेरी ताकत ठाकुर जी मेरी सबसे बड़ी ताकत है, और कमजोरी ऐसी थी कोई कमजोरी मैं नहीं कहूँगी, पर मुझे ये थोड़ी बचकानी है, लेकिन मुझे पसंद नहीं कोई मुझे डांटे। मुझे बहुत जल्दी रोना आता है अगर कोई मुझे डांट दे, तो ये मेरी कमजोरी है। पर हाँ, उससे बड़ी ताकत ठाकुर जी है, जो मुझे हर चीज़ से लड़ने की ताकत देती है। कोई कुछ गलत कहे भी तो मैं वापस जवाब देना सही नहीं समझती, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ, आप जवाब ना दे, आप ठाकुर जी को जवाब देने दें। वो जैसा जवाब देंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर हमें कोई गलत कह रहा है या हमें कोई कमज़ोर समझ रहा है तो आप जवाब ना दें। आपको ताकतवर बनाने का हिस्सा अगर ठाकुर जी लेंगे, वो देखेंगे कि आपको कैसे सबके सामने ताकतवर प्रूव करना है। परीक्षा में, एग्जाम में जब नंबर कम आते हैं तब क्या फीलिंग आती है? नहीं, मेरी गलती होती है तब तो मैं अपने आप को ही कहती हूँ कि मैं नहीं पढ़ी थी। पर हाँ, कभी कभार ऐसा होता है, कभी कभार कार्यक्रम आ जाते हैं और उस समय पढ़ने का मौका ना मिले, तब मैं ठाकुर जी से कहती हूँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं, आपकी वजह से मेरे कम नंबर आए हैं। लेकिन ऐसा कम ही होता है, ये कृपा है उनकी कि जब जब कार्यक्रम की वजह से अगर मुझे पढ़ने का समय नहीं मिला हो तो ऐसा सिचुएशन बना देते हैं, या तो एग्ज़ाम नहीं होता या कुछ ऐसा, मेरा रोल नंबर उस समय नहीं आता, जो मुझे समय मिल जाता है। और 1-2 बार ऐसा हुआ कि एक ही बार हुआ मैं कहूँगी, और बहुत बड़ा समय था वो मेरे लिए, जब 12वीं के प्रैक्टिकल्स चल रहे थे मेरे, जो वाइवा होते हैं। उस समय मेरा एक कार्यक्रम बीच में आ गया था, हमने पहले ले लिए थे, एग्ज़ाम के डेट्स पता नहीं था, तो मैं पढ़ नहीं सकी। तो अब लेकिन उसी दिन जो टीचर जो वाइवा ले रही थी, उन्हें मेरे बारे में पता चल गया कि मैं कथा करती हूँ। तो पूरे वाइवा में सिर्फ एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा स्टडीज़ को लेके, और पूरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा आप कैसे करते हो, क्या करते हो, क्यों करते हो, और बस वो पूछ कर उन्होंने मुझे भेज दिया और फुल मार्क्स बैठा दिए। तो ये ठाकुर जी की कृपा के और कई किस्से होंगे, वो भी सुनाइए। कृपा, देखिए वो हर समय ही मुझ पे कृपा बरसाते रहते हैं। सबसे बड़ी कृपा यही है कि आज मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानी, अच्छी आवाज़ के लोग हैं, पर मुझे ठाकुर जी ने इतना प्रेम दिया है, इतनी कृपा करी है, जिस जगह उन्होंने मुझे बिठाया है। व्यासपीठ से ऊपर मैं किसी चीज़ को नहीं समझती कि उससे ऊपर कुछ होता है। व्यासपीठ यानी ये नारायण की पीठ है, ठाकुर जी की जगह है, तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने मुझे उस स्थान पे बिठा दिया है, जबकि मैं ऐसा मानती हूँ मैं उस लायक नहीं हूँ। तो ये सबसे बड़ी कृपा है उनकी मुझ पे। और मुझे मेरी आवाज़ भी इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि देखा जाए तो नहीं है। आज अच्छी स्केल होनी चाहिए आवाज़ की, मीठी आवाज़ होनी चाहिए। मेरी थोड़ी पंजाबियों जैसी आवाज़ है, एक लड़की जैसी, लेकिन फिर भी सबको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, तो ये ठाकुर जी की कृपा ही है। कार्यक्रम में भी जाऊं तो वो मुझे इतना प्रेम देते हैं। नानी बाई का मायरा मैं 5 वर्षों से करती आ रही हूँ, पर आज भी अगर मैं कोई कार्यक्रम एक ही जगह में तीसरी बार या चौथी बार भी करूँ तो मुझे उतना ही प्यार मिलता है, उतनी ही संख्या में लोग आते हैं। नाम क्यों पड़ा जया किशोरी?
ये नाम मेरे भक्तों ने मुझे दिया है किशोरी। किशोरी राधा जी का नाम है, तो वो ऐसा मानते हैं कि हम हर बच्चे में लक्ष्मी का रूप या राधा जी का रूप देखते हैं, तो इसीलिए वो ऐसा मानते हैं। पर जो मैं हूँ नहीं, मैं उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। पर हाँ, मुझे अच्छा लगा ये नाम सुन के, इसलिए मुझे भक्त जो ठाकुर जी के भक्त हैं या जो मुझे पसंद करते हैं, उन्होंने मुझे ये नाम दिया है किशोरी। भजन गाकर सुनाओ। एक भजन तो मैं मायरे में ही गाती हूँ जो भक्तों को बहुत पसंद है, मैं वो ज़रूर आपको सुनाऊंगी। जब नरसिंह जी ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, उनकी गाड़ी टूट जाती है और तब ठाकुर जी हाथी का बड़ई का रूप लेकर आते हैं, उनकी गाड़ी ठीक करते हैं, खुद गाड़ी चलाकर लेकर जाते हैं। सांवरिया के आगे मैं उबो कर जो, उम्हारी गाड़ी तो संभाल रे म्हारो राजा रण छो। थारे भरोसे सावरा नानी ने परणाई, थारे भरोसे मैं तो करियो रे जवाई। माहेरारी बेला तू आजा प्यारा दौड़, उम्हारी गाड़ी तो संभाल रे म्हारो राजा रण छो। एक ये भजन मुझे बहुत पसंद है, विनोद जी अग्रवाल का ही है। मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। और ऐसे बहुत भजन है, देखिए मायरे के भजन है, मैं आपको वही सुनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये भजन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा, एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम।